अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में पीरी और मुरीदी के बारे में जानेंगे कि आखिर पीरी और मुरीदी क्या होती है। हज़रात मोहतरम, पीरी और मुरीदी एक ऐसा मामला है जो कि आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो मुरीद होते रहते हैं और पीर जो है वो लोगों को मुरीद भी करते रहते। तो ये तमाम मामलात के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं, या इसका क्या हुक्म है। उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, या जो कोई भी ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें देना चाहे तो अल्लाह के रास्ते में वो मदरसा या मस्जिद के लिए वो दे सकता है। हज़रात मोहतरम, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में देना चाहें उसमें ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप से डरने का हुक्म फरमाया और साथ ही साथ फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर ये सच्चे है कौन? सच्चों के मुतालिक अगर आप कुरान में ही ढूंढेंगे तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पे फरमाया कि सच्चे वो हैं अल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम फरमाया है वो नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। चूँकि नबी का दौर और नबी का जो मामला है वो हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। इसी तरह शुहदा वगैरह का भी मामला है। अब रहा मसला सालिहीन का और सिद्दीकीन का, तो सालिहीन का जो दौर है वो हमेशा रहेगा, यानी औलिया सालिहीन मतलब औलिया किराम, इनका दौर हमेशा रहेगा, क़यामत तक रहेगा। उन्हीं के साथ रहने के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि किसी अल्लाह वाले के हाथों में अपने हाथ को देकर अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला कर लो। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हुक्म दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया कि अपने अगर खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला करना है तो किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सहाबा की ये सुन्नत है कि उन्होंने अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में अपने हाथ को देकर बैत हुए थे वो। इसी तरह सहाबा के हाथों में ताबईन और ताबईन के हाथों में तबे ताबईन, इसी तरह तबे ताबईन के हाथों में सल्फ़े सालिहीन, और उनके बाद यगे बाद दिगरे गौसे आज़म से लेकर आज के दौर तक इन सभी के औलिया किराम का कोई ना कोई शेख रहा है। किसी न किसी अल्लाह वाले के हाथों में इन्होंने अपने हाथों को देकर अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला ज़रूर किया था। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर शेख जो है वो कैसा होना चाहिए और किसी पीर के अंदर कितनी शर्तें होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, उलमा और मशाइख से मुरीद होना और उनके हाथों पर गुनाहों से तौबा करके नेक अमाल करने का अहद करना जायज़ और सवाब का काम है, मगर मुरीद होने से पहले पीर के बारे में खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल ज़रूर कर लें, वरना अगर पीर बदअक़ीदा और बदमज़हब हुआ तो ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। आजकल बहुत से ईमान के डाकू पीरों के लिबास में फिरते रहते हैं, लिहाजा मुरीद बनने में बहुत होशियार रहने की भी ज़रूरत है। यूँ तो पीर बनने के लिए बहुत सी शर्तों की ज़रूरत है, मगर कम से कम 4 शर्तों का पीर में होना बेहद ज़रूरी है। 4 शर्तें ऐसी हैं, जब भी आपको किसी से मुरीद होना है तो 4 बातें उस पीर में ज़रूर देखें। अगर उसके उस पीर में 4 बातें मौजूद हो
तभी उससे आप मुरीद हो। अगर उसके अंदर 4 बातें मौजूद नहीं हैं तो किसी दूसरे पीर को आप तलाश करें। उन 4 बातों में से यानी 4 शर्तें जो कि पीर में होना ज़रूरी हैं, उनमें सबसे पहली जो शर्त है वो है सुन्नी सहीहुल अकीदा होना। यानी वो एक ऐसा पीर हो जो कि सुन्नी हो और सही अकीदे के मुताबिक हो। हज़रात मोहतरम, किसी गैर मज़हब हर वो इंसान जो सुन्नी के अलावा है कभी भी उसके हाथों में हाथ देकर मुरीद ना हो, क्योंकि हकीकत में अहले सुन्नत वो वाहिद जमात है जो नक्शे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर सहाबा ताबईन तबे ताबईन इन सभी के नक्शे कदम पर अगर कोई जमात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात की जमात है। इसीलिए वो सबसे पहली शर्त देके कि जिससे वो मुरीद हो रहा है वो सुन्नी और सहीहुल अकीदा हो। दूसरी जो शर्त है एक पीर के लिए वो ये कि इतना इल्म वो रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से वो निकाल सके। हज़रात मोहतरम, वो एक इतना मतलब आजकल के ज़माने में ऐसे ऐसे शेख आ चुके हैं, ऐसे ऐसे पीर आ चुके हैं कि उनके बारे में क्या कहने। जहालत की इतनी इंतहा हो चुकी है कि उनको किसी मसले को शरीयत से वो क्या निकाल सके, उनको फ़राइज़ व वाजिबात नमाज के बारे में या ज़रूरियात दीन के बारे में या जो फ़र्ज़ उलूम है उनका तक इल्म नहीं है। उनको मसाइल क्या वो इस्तेमाल करेंगे शरीयत कुरान और हदीस से, उनको जो फ़राइज़ इल्म है उससे ही वो नावाकिफ़ है। ये आजकल के ऐसे ऐसे पीर आ चुके हैं, जहाँ कहीं भी लंबी टोपी देखी आप पीर हो, मुरीद बनने के लिए वहाँ पे दौड़ ना पड़े। ये जहन में रखें अच्छी तरीके से कि आप जिससे मुरीद हो रहे हैं वो सुन्नी और सहीहुल अकीदा के साथ साथ वो एक इतना इल्म रखने वाला हो कि वो अपने ज़रूरत के मसाइल को कुरान और हदीस से निकाल सके। इतना इल्म रखने वाला वो ज़रूर हो। तो अब समझें आप कि अगर ऐसा मामला नहीं ना तो यकीनन वो पीर कामिल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ठगने के लिए उसने चोला पहन के बैठा हुआ है। इसी तरह तीसरी जो शर्त है, तीसरी जो बात है जो पीर में होना चाहिए वो है फासिक मौलिन ना हो। हज़रात मोहतरम, गुनाह का कुल्ली तौर पे इनकार करना कि कोई इंसान कभी गुनाह कर ही नहीं सकता या कोई भी इंसान गुनाहों से मासूम है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंसान वो किसी न किसी गुनाहों में मुलव्विस तो ज़रूर होता है। लेकिन मसला ये है कि कुछ गुनाह वो गुनाह जो हम अकेले में करते हैं, छोटे गुनाह या किसी भी तरह के गुनाह जिसके बारे में लोगों को इल्म ही नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई हुक्म भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो गुनाह हमारे सामने कोई पीर या शेख करता है वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, यानी अगर कोई इंसान छुप कर गुनाह करता है तो ऐसे इंसान को फासिक कहते हैं, और अगर कोई इंसान ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करता है तो उसको फासिक मौलिन कहते हैं। अगरचे दाढ़ी मुंडाने वाले को भी फासिक कहा जाता है, लेकिन फासिक मौलिन उसे कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला हो। तो जो तीसरी जो शर्त है वो ये है कि वो फासिक मौलिन ना हो, यानी वो पीर जो है वो ऐसा हो कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो। इसी तरह चौथी जो शर्त है वो ये है कि उसका सिलसिला और शजरे तरीक़त जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, वरना ऊपर से फैज़ नहीं पहुँचे, ऊपर से कोई भी फ्यूज़ व बरक़ात उसको नहीं मिलेगा। हज़रात मोहतरम, चौथी ये शर्त ऐसी है कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेख रहे हैं, उन्होंने किसी को खिलाफत नहीं दी, लेकिन चूँकि आप उनके मुरीद थे या आप उनको जानने मानने वाले थे, या उन्होंने सिर्फ़ आपको खिलाफत दी, इजाज़त नहीं दी, सिर्फ़ खिलाफत दी, तो आप अपनी दुकान जो है खोल के उनके जगह पर या किसी और जगह बैठ जाएं कि मुझे उन्होंने खिलाफत व इजाज़त दी है, या मैं उनसे मुरीद था, या मैं उनकी औलाद से हूँ। तो ये सभी बातें जहन में रख लें कि इन तमाम सूरतों में सिर्फ जहालत परवान चढ़ेगी, इल्म और या फिर इस्लाम और ईमान परवान नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो सरापा अपने काम की शुरुआत ही, अपने दावती काम की शुरुआत ही वो झूठ से कर रहा है। उसको खिलाफत नहीं मिली फिर भी वो कह रहा है कि मुझे खिलाफत मिली है उनसे, यही सबसे बड़ा झूठ है। और इसी झूठ की वजह से वो
उसका जो सिलसिला है वो ऐसा हो जाएगा कि ऊपर से कोई भी फ्यूज़ व बरक़ात उसको नहीं मिलेगा। सिर्फ अपना नाम जोड़ लिया फला बुज़ुर्ग से, उन्होंने खिलाफत उलाफत नहीं दी और ना ही उसका कोई प्रमाण है, बस ऐसी जोड़ लिया उनके नाम के साथ अपना नाम और कह दिया कि मुझे उन्होंने खिलाफत दी, तो इस तरह ऊपर से कोई भी फ्यूज़ व बरक़ात उसको नहीं मिलेगा। लिहाजा ये बात खूब समझ लें और याद रखें कि बदमज़हब मसलन राफ़िज़ी, खारजी, वहाबी वगैरह से मुरीद होना ये हराम और गुनाह है। इसी तरह बिल्कुल ही जाहिल जो हराम व हलाल और फ़र्ज़ और वाजिब और ज़रूरियात दीन का इल्म ना रखता हो उससे मुरीद होना भी नाजायज़ है। यूँ ही नमाज रोज़ा छोड़ने वाला, दाढ़ी मुड़ाने वाला या हद शरीयत से कम दाढ़ी रखने वाला ये या फिर गुनाह कबीरा और खिलाफ शरीयत आमाल करने वाला भी पीर बनाने के लायक नहीं है और ऐसे फासिक से मुरीद होना भी दुरुस्त नहीं बल्कि गुनाह है। ऐसे ही वो शख्स जिसका सिलसिला और शजरा बैत जो है वो दरमियान में कहीं से भी कटा हुआ हो तो भी उससे आप मुरीद नहीं हो सकते। मसलन उसको खुद ही खिलाफत व इजाज़त किसी बुज़ुर्ग से हासिल नहीं है या उसके शजरे के पीरों में से कोई बिला खिलाफत व इजाज़त वाला हो या गुमराह हो, तो ऐसे शख्स से भी आप बैत अगर हो रहे हैं तो ऐसे शख्स से बैत होना भी दुरुस्त नहीं है। यानी सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जिससे आप मुरीद हो रहे हैं उसका सुन्नी होना ज़रूरी है। दूसरा, वो जाहिल ना हो और ना ही बस ऐसे चंद लफ्ज़ सीखने वाला हो और लंतरानी हाँकने वाला हो, ऐसा नहीं। उसके पास इतना इल्म होना ज़रूरी है कि वो पेश आमदा तमाम मसाइल को शरीयत से मुस्तंबत कर सके। इसी तरह और भी कई सारे शराइत हैं। तीसरी जो शर्त है वो ये कि वो फासिक मौलिन ना हो, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला वो इंसान ना हो। इसी तरह चौथी जो शर्त है वो ये कि उसका जो शजराए नसब, उसका जो शजराए तरीक़त है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बाज़ाब्ता पहुँचता हो। तो ये चंद बातें थी जो अभी आपके सामने पेश हुई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।